के अभाव के कारण जो बेचारे दर्द से करा रहे थे, हम केवल भगवान के सम्मुख माला लेकर के बैठ गए और उनकी हमने परवाह नहीं की। दूसरे लोग आकर के उन्होंने जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें थी वो दिया, मेडिसिन दी बीमार पड़ने पर, उनको कपड़े दिए, उनको दूध और भोजन की व्यवस्था की उनके बच्चों के लिए। उनका इंटेंशन, उनका इरादा बहुत खतरनाक था और है। सेवा करने का उनका इरादा नहीं था, सेवा के माध्यम से कुछ अपना स्वार्थ साधने का उनका इरादा था। और ये मरता क्या नहीं करता, अभावग्रस्त लोग जो है वो उनके इरादों को समझ नहीं पाए और अपने इस ऐसे अद्भुत धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए और चले जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आद्य गुरु शंकराचार्य का जब अवतरण हुआ इस पृथ्वी पर, उस समय सनातन धर्म की ऐसी स्थिति थी कि लगता ही नहीं था कि सनातन धर्म पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। एकदम बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद इतिहास के पन्नों में ही कभी पढ़ाया जाएगा। इतने विधर्मी, इतने अलग अलग मत मतांतर वाले लोग जो है वो आ गए थे और बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी। तो भगवान शिव ही जो है वो अवतरित होकर के उतर करके इस पृथ्वी पर शंकराचार्य के रूप में और पुनः जो है उन्होंने सनातन धर्म को प्राण प्रतिष्ठित किया। तो शंकराचार्य का जिस गांव में जन्म हुआ है कालड़ी, उस गांव में जाओ आपको गिरुआ कपड़ा भी नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा गांव शहर जो है वो क्रिश्चियन हो गया। जिस शंकराचार्य ने आकर के और सनातन धर्म को पुनरुज्जीवित किया, उनके गांव की, उनके शहर की स्थिति है कि कोई भी सनातनी आपको ढूंढने नहीं मिलेगा वहां पर। और चारों तरफ पूरा पूरा ये साउथ देख लो या जहां कहीं भी गरीब हिंदू लोग रह रहे हैं, इन लोगों की सारी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि पूरा इनके पास प्रोग्राम है कि किस स्टेट में, किस गांव में, किस शहर में कितने गरीब हिंदू लोग हैं और वहां जाकर के उनकी नस पकड़ते हैं। और हम लोग जो है वो अपने बस भगवान के साथ माला लेकर के और समझते हैं कि बहुत बड़े आस्तिक हो गए और अब भगवान का हमें दर्शन हो गया। और दूसरा जो मुख्य पक्ष है सेवा करने का, उसको हमने छोड़ दिया। इसलिए मैंने तो देखा है कि हिंदुओं के अंदर जो कि धर्मशास्त्र हमारा कहता है कि सेवा ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, उससे ही हम एकदम बिल्कुल विमुख हो गए। और ऐसी स्थिति हो गई कि एक शहर में अगर 100 हिंदुओं के परिवार हैं और किसी एक परिवार पर मुसीबत पड़ती है तो कोई भी हिंदू नहीं जाता है। और दूसरे लोग, दूसरे धर्मों के लोग आकर के उनको तो अपना कार्य सिद्ध करना है, स्वार्थ सिद्ध करना है, हर तरह से सेवा करते हैं, रोज खाना बना के पहुंचाते हैं और विद इन 1 मंथ, 1 महीने में वो आदमी चर्च में जाने वाला बन जाता है। ऐसी तो 100 फैमिलीज मुझे मिली। मैंने कहा अरे अचानक आपने कैसे क्या हुआ, कौन सी चीज आपको उसमें अच्छी लग गई जो चीज हमारे अंदर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये मुश्किल आई, ये प्रॉब्लम आई, ये परेशानी आई और अपने सारे के सारे लोग जब मुश्किल आई तो कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आए और दूसरे लोग आकर के हमें भोजन बना के पहुंचाते थे, हॉस्पिटल में हमारे साथ रहते थे और हर तरह से हमारे लिए खड़े थे। तो बताओ हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है? और हमने स्वीकार किया कि नहीं सही बात है, हमारे अंदर ये चीज नहीं है। मैंने देखा इन सब देशों में कि जब चैरिटी के लिए डोनेशन करने की बात आती है, देने की बात आती है, तो लाइन में यहाँ के लोग खड़े रहते हैं। और हमारे यहाँ मतलब कि दान में तो हमारी संस्कृति देखो, लोगों ने सर्वस्व दे दिया। दधीची ऋषि ने तो विश्व कल्याण के लिए, उनको लगा कि अगर जगत का कल्याण इसमें है तो अपनी हड्डियां तक उठा करके दे दी। इससे बड़ा दान का कॉन्सेप्ट या दान का कहां से कहां उदाहरण कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ औरों के लिए ही जीवन जीने की बात को धर्म कहते थे और इतने हम स्वार्थ केंद्रित हो गए, इतने हम बिल्कुल खुद के लिए जीवन जीने लग गए और बस वो जाकर के भगवान के सामने थोड़ा बैठ करके नाम ले लिया और समझ गए कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए, आस्तिक हो गए। तो नहीं, तो भजन के शब्द का अर्थ होता है कि भगवान का नामस्मरण करो लेकिन साथ ही साथ सेवा का कार्य भी करो। भगवान ने गीता में कहा है कि मां मनुस्मरण युद्ध च, हे अर्जुन तू हमेशा मेरा अंदर से स्मरण कर, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़े तो तुम्हारी जो शक्ति है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे वो मन की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, उसको धर्म के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए तुम लगा करके आवश्यकता पड़े तो लड़ो, युद्ध करो, युद्धाय कृत निश्चय। लेकिन हम ये पक्ष जो है हमारा वो एकदम विलुप्त हो गया।
और इसकी वजह से मतलब कि आज लाखों की लाखों संख्या में भारत में जितने भी हिंदू धर्म के अलावा अन्य जो धर्म हैं वो सारे के सारे कन्वर्टेड ही तो हैं। चाहे किसी ने डर से जो है वो सरेंडर बोल दिया हो, किसी ने तलवार दिखाई बोलो भाई, और या किसी ने किसी लोग बस अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो उसमें जो गलती है वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही। तो भगवान ने कहा कि भजन की अनन्य मनसो, जो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन भजन करने का मतलब होता है कि परमात्मा को याद करो, और भगवान के को याद करने के साथ ही साथ जो है देखो किसको आवश्यकता है किस चीज की, और भगवान ने जो भी कैपेसिटी, क्षमता, सामर्थ्य और साहस हमें दिया है उसके मुताबिक इदम अग्नये नमः स्वाहा। हम लोग तो अग्नि के उपासक हैं, हम लोग तो यज्ञ के उपासक हैं, और यज्ञ का पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि जो भी चीज हमारे पास है वो एकदम मैं अन्य के लिए दे रहा हूं, ना मामा मेरे लिए नहीं। तो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, जो लोग भगवान को, परमेश्वर को आदि मान करके, मध्यम मान करके और अंत मान करके हमारे जीवन की एकमात्र जो हमारी डेस्टिनी है वो परमात्मा ही है, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो ईश्वर तत्व ही है। और इस तरह से दृढ़ता से मान करके, और जो लोग भगवान के भजन में लगे हुए हैं, भगवान ने कहा महात्मा, वो सारे के सारे महात्मा हैं, वो कोई लघु आत्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं। तो इसका मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो कर रहे हैं ये काम, वो तो महान आत्मा हो गई, सेवा कर रहे हैं वो लोग। नहीं, लेकिन उसके पीछे इरादा उनका गलत है। क्या इरादा गलत है उसमें? उनका इरादा यह है कि भगवान ने गीता में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो वैरावः। आपको प्रकृति ने, परमात्मा ने जहां पर जन्म दिया है, जिस स्थान में, जिस परंपरा में, जहां पर, वहीं रह करके आप पूर्णता के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। अपने आप को बदलने की बाहर से आवश्यकता नहीं है। वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, वो लोग बदल रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि नीम है, वो सोचे कि मैं आम बन जाऊँ, आम तो ज्यादा मुझसे अच्छा है, तो आम बनने जाएगा तो जो नीमत्व है उसका वो भी गंवा बैठेगा, नीम भी नहीं रहेगा और आम भी नहीं बन पाएगा, तो कहीं का नहीं हुआ ना। तो मतलब कि ठीक है, सेवा का काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो इरादा उनका है वो बड़ा खतरनाक है, इरादा अच्छा नहीं है। और भगवान ने गीता में कहा है कि ऊपर से कर्मों को मत देखो, ऊपर से कर्म दिखने में अगर अच्छे हो, लेकिन किस भाव से किया जा रहा है। अगर भाव गलत है तो कर्म कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई कामी व्यक्ति हो, और वो किसी गरीब स्त्री को ले जा करके पैसे दे रहा हो, साड़ी दे रहा हो, और कह रहा हो मैं तुम्हें गहने भी दूंगा, तो ऊपर से तो कितना अच्छा काम कर रहा है ना। आप कहोगे अरे बाबा, ये तो कपड़े देने की बात कर रहा है, पैसे देने की बात कर रहा है, और यहाँ तक कि गोल्ड सोने भी देने की बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा क्या है? उसको भोगने का इरादा है। तो आप बताओ कि ऊपर से दिखने वाले उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? आप ही बताओ। तो इन लोगों का इरादा सेवा करने का नहीं है, सेवा ये इनकी कन्वर्जन की पॉलिसी है। जैसे किसी आप दुकानदार के पास जाओ कपड़े की दुकान में, तो सैकड़ों मीटर भी आप कपड़े खुलवाओगे ना, वो खोल के दिखाता रहेगा और एकदम हंसता हुआ, स्माइलिंग फेस, और कहते मुझे नहीं लेना है, तो क्रोधित नहीं होगा। उसी तरह से मुस्कुरा करके कोई बात नहीं है, दोबारा कभी आना तो हम फिर वापस दिखाएंगे। तो आप लोग कितना बड़ा ये सज्जन है, कितना बड़ा ये धार्मिक है, देखो धर्म के लक्षण है, लेकिन नहीं, वो धर्म के लक्षण नहीं है, वो उसकी बिजनेस पॉलिसी है। यदि वो गुस्सा हो गया तो आप दोबारा उसकी दुकान पर जाओगे? नहीं जाओगे, वो उसकी बिजनेस पॉलिसी है। धर्म का भी यही लक्षण है, लेकिन ये जो वो लक्षण जो इस्तेमाल कर रहा है, इसका इंटेंशन क्या है? धन कमाने का। तो ये लोग जो सेवा कर रहे हैं, अभी जाके देखो अफ्रीका में कहाँ कहीं सेवा करने के लिए कम जगह है, लेकिन वहां सबको बदल चुके हैं, वहां कोई संभावना नहीं है। अब भारत को लक्ष्य बनाया है कि वहां जाकर के अपने हेतु में, अपने स्वार्थ में जो है हम सफल होंगे। वो भी इसलिए कि हमारा जो हिंदू समाज है वो सोया हुआ है। हो सकता है वो भ्रमित हो इस मामले में कि एब्सोल्युटली वो कंफ्यूज्ड ही तो हैं, लेकिन हमारे अपने जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको और ज्यादा मोर कंफ्यूज बना रहे हैं वो लोग। पर इसमें हम लोगों का क्या कर्तव्य है उनके प्रति? मान लीजिए पहली बात तो ये है कि हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे जो लोग हैं, एटलीस्ट हमें जितनी हमारी क्षमता है उसके द्वारा, जैसे मान लो कि आपका कोई भाई, आपके कोई परिवार में, आपका कोई रिश्तेदार या आपके गांव में कोई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मेडिसिन नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास, हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं। आप जाओ उड़ीसा की तरफ, अन्य कई भारत के प्रांतों में, कि जहां पर 2 स्त्रियों के बीच में एक ही साड़ी है।
अब ऐसे स्थानों पर वो लोग आकर के और अपना काम कर जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं?